प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं वरिंदर शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मिक्सचर आपके सामने हम शुरुआत कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 4 आपके सामने होगी। आज हम लेते हैं लिक्विड बराबर करना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आप देखने वाले हैं और इसके बाद जो अगली क्लास आपको मिलेगी उसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा। अलग अलग एग्जामों के प्रीवियस कराएंगे सारे। पहले सारे क्वेश्चन आप रीड करें, फिर आपको प्रीवियस करने हैं, तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो दिया 7:3। अगर इसमें कितना पानी और मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का एक नया अनुपात आपके सामने हो जाए। देखिए, हमारे सामने पहले मिल्क और वाटर का एक रेशो रखा गया 7:2। इसके बाद आखिरी में आपको मिल्क और वाटर का रेशो करना है 7:3। इन सवालों में सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि इनमें मिलाया क्या जा रहा है। अगर पानी मिलाया जाए तो आपको पानी मिलाया जाए तो दूध बराबर करना है और दूध मिलाया जाए तो पानी बराबर करना है। अब हमने इस सवाल में देखा इसमें कितना पानी मिलाएं। अगर पानी मिलाएं या पानी निकालें, निकालने में आए या पानी डालने में आए, तो हमें यह देखना है कि इसमें बराबर क्या होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दूध बराबर होना चाहिए। तो दूध ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है, तो हमने ये देखा कि इस सवाल में दूध पहले से ही बराबर है। तो दूध पहले से बराबर है। अगर बराबर ना हो तो आपको बराबर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बराबर है। स्टार्टिंग में हमारे पास मिक्सचर 729 ml है। हमारे पास टोटल मिक्सचर 9 है। इस सवाल में 9 हिस्से बराबर 729 ml। तो इस सवाल में एक हिस्सा बराबर हो चुका है 81 ml। अगर इस सवाल में एक हिस्सा आपका 81 ml के बराबर है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अगर इसमें कितना पानी मिलाने की बात करें तो इस सवाल में एक हिस्सा पानी मिलाया गया और जो कि 81 ml के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। 81 लीटर में तो आंसर लीटर में देना है और ml में तो आंसर ml में देना। ये अप्रोच आपके लिए सबसे आसान अप्रोच है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। ये वाला देखें। मदिरा और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। इसमें कितना मदिरा और मिलाएं कि नए मिश्रण में 50% मदिरा हो जाए। चलिए रेशो मेथड ये अप्लाई कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास एल्कोहल और वाटर दो चीज है। अगर इसमें 60% एल्कोहल है तो 40% पानी हो जाएगा। जब इनका रेशो बनाएंगे तो 20 से 2 बार और 20 से 3 बार। तो एल्कोहल और पानी का एक नया रेशो मिल गया आपको 3:2। पिछले सवाल में एल्कोहल और पानी का रेशो दिया हुआ था, इस बार आपको परसेंटेज दी गई है। लास्ट में जब आप देखेंगे तो एल्कोहल और वाटर कहता है 50% हो जाए, यानी 50 एल्कोहल और पानी 50, इनका रेशो आ जाएगा 1:1। चलिए, दो रेशो हमारे पास हो चुके हैं। हमको अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है। इस सवाल में लिखा हुआ है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अगर पानी मिलाने की बात करेगा तो आपको एल्कोहल बराबर करना है, जो कि बराबर नहीं है। हमें सबसे पहले इस सवाल में एल्कोहल बराबर करना है। एल्कोहल ऊपर 3 है तो नीचे आप 3 से गुना करेंगे, तो हमारा एल्कोहल बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में 80 लीटर मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर 80 लीटर आपको दिया गया है, बट हम अपना टोटल देखेंगे तो हमारा 5 है। इस सवाल में 5 हिस्से बराबर 80 ml बना। तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा बराबर बना आपका 16 ml। जब इस सवाल का एक हिस्सा 16 ml के बराबर है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एक हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है और एक हिस्सा आपका 16 ml के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए तीसरा सवाल देखिए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का एक रेशो दिया गया है 1:3। इसमें 5 लीटर अम्ल और मिलाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए। इसमें एसिड और वाटर का रेशो दिया गया है 1:3। उसके बाद लास्ट में एसिड और वाटर का एक नया रेशो दिया गया है 1:2। अब सवाल में लिखा हुआ है कि इसमें 5 लीटर अम्ल मिलाएं। 5 लीटर अम्ल मिलाने की बात करेगा तो आपको पानी बराबर करना है, पानी मिलाने की बात करेगा तो अम्ल बराबर करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 लीटर अम्ल मिलाएं तो हमारा पानी बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। अगर पानी बराबर है तो ठीक है, नहीं तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ऊपर आप गुना करेंगे 2 से, यह आ जाएगा 2, 6, यह आ जाएगा आपका 3, 2 नहीं 6। टोटल मिक्सचर हमारे पास 8 है, बट स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर दिया नहीं है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चनों में आपको दिया गया था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 लीटर आप अम्ल मिला रहे हैं। तो जबकि अम्ल मिलाने की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे अम्ल मिलाया एक हिस्सा।
इस सवाल में एक हिस्सा आपका 5 लीटर के बराबर है। जब एक हिस्सा आपका 5 लीटर के बराबर बना क्वेश्चन में नए मिश्रण में, तो कहता है नए मिश्रण में, अच्छा नए मिक्सचर की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। अगर नए मिश्रण में आपसे दूध पूछा जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल पूछा जाए तो 3 की वैल्यू निकालना है। तो आपसे नया मिक्सचर पूछा जा रहा है, तो नया मिक्सचर हमारे पास 9 है और स्टार्टिंग वाला मिक्सचर पूछा जाए तो आपका 8 होता। तो नया मिक्सचर हमारे पास 9 है। इस सवाल में 9 हिस्से बराबर आएगा 45 लीटर। 45 लीटर का मतलब हुआ हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। एक बर्तन में 450 लीटर चीनी का घोल है जिसमें 20% चीनी है। चलिए घोल में हम दो नाम ले लेते हैं, एक चीनी और एक ले लेते हैं हम पानी। अगर इस सवाल में 20% चीनी है, 20% चीनी है तो 80% हमारा पानी हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ इन दोनों में रेशो आ गया 1:4। मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाएं कि इसमें चीनी 25% हो जाए। चीनी 25% होने का मतलब चीनी और पानी, अगर चीनी आपकी 25 हो जाए तो 75 हमारा पानी हो जाना चाहिए। तो इनका रेशो आ जाएगा 1:3। ये हमने लिख लिया। अब सवाल में लिखा हुआ है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाएं। अगर चीनी मिलाने की बात करेगा तो हमारा पानी बराबर होना चाहिए। कितनी चीनी और मिलाएं, पानी बराबर होना चाहिए। अगर पानी मिलाने की बात करेगा तो चीनी बराबर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी चीनी और मिलाएं, तो पानी बराबर करें। पानी ऊपर 4 है, नीचे 3 है, तो ऊपर 3 से गुना करें और नीचे आप 4 से गुना करें। यह आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 12। स्टार्टिंग में घोल हमें दिया गया है 450 लीटर, बट स्टार्टिंग में अगर हम घोल की बात करेंगे तो हमारे पास शुरुआत में जो टोटल घोल आ रहा है वो आ रहा है 15। इस सवाल में 15 की वैल्यू आएगा 450 और इस सवाल में एक हिस्सा बनेगा हमारा 30 लीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन में जब एक हिस्सा 30 लीटर के बराबर है और बोला जा रहा है आपसे कितनी चीनी और मिलाएं, कितनी चीनी और मिलाएं, तो हमने ये देखा कि चीनी का एक हिस्सा मिलाया जा रहा है और इस सवाल में एक हिस्सा 30 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखें। 16 लीटर के अम्ल और पानी के मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाएं कि जिससे अम्ल 25% से घट के 20% हो जाए। चलिए इसमें भी अम्ल और पानी आपको बता रहा है, तो अम्ल और पानी आप लिखें। 16 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का मिश्रण है जिसमें अम्ल 25% था पहले। अगर अम्ल 25 था तो पानी 75 होगा। दोनों में रेशो की बात करेंगे तो 1:3 है। लास्ट में अम्ल और पानी का रेशो बता रहा है, अम्ल और पानी। अगर अम्ल हमारा 20% हो जाए तो पानी 80% हो जाएगा। 20 से एक बार और 20 से डिवाइड कराएंगे 4 बार। अब इस क्वेश्चन में पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाने की बात करेगा तो आपको अम्ल बराबर करना है। यदि अम्ल बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हमें बराबर करना पड़ेगा। अम्ल पहले से ही बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में 16 लीटर मिक्सचर है। स्टार्टिंग में 16 लीटर मिक्सचर हमारा 4 है, 4 हिस्से बराबर 16 लीटर, एक हिस्सा बराबर आएगा 4। अगर एक हिस्सा बराबर 4 तो पानी का यहाँ पे एक हिस्सा आपने मिलाया और एक की वैल्यू आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आपको अप्रोच मैं कराता हूं वो बेस्ट अप्रोच होती है आप सभी के लिए। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको क्लास कैसी लग रही है। एक कमेंट जरूर आप डाल दिया करें। कोई भी आपका सुझाव हो हम उसको फॉलो करेंगे, बट आप जरूर अपने सुझाव हमें दें कमेंट बॉक्स में। एक नमक के घोल में 5% नमक है। जब इसमें 5% नमक है तो पानी हो जाएगा 95। अगर ये 5 है तो पानी हो जाएगा 95। इनका रेशो की बात करेंगे 1:19। 100 लीटर पानी अगर निकल गया तो नमक 15% हो गया। अगर नमक 15 हो गया तो पानी हो जाएगा 85। 5 से 3 बार, 5 से 17 बार। अगर इसमें पानी निकल गया तो इस क्वेश्चन में नमक बराबर करना है। नमक नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 की गुना करेंगे, 19 तिया 57। अपने बराबर कर लिया। क्वेश्चन में 100 लीटर पानी अगर यहां से निकल गया, 100 लीटर पानी निकल गया और क्वेश्चन में पानी कितना निकला 40। पानी कितना निकला 40। 40 की वैल्यू आपका 100 लीटर के बराबर है। जब 40 की वैल्यू 100 लीटर के बराबर है तो एक हिस्सा बनेगा 2.5 लीटर।
अगर एक हिस्सा आपका 2.5 लीटर के बराबर है तो प्रारंभ में आपसे घोल पूछा जा रहा है। जब प्रारंभ में हमसे घोल पूछा जा रहा है तो हमारे पास टोटल घोल है 60। 60 की वैल्यू अगर आपको 60 का मान चाहिए तो 60 की 2.5 से गुना करें, आंसर आएगा आपका 150। 150 का अर्थ हुआ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का एक रेशो दिया गया है 3:1। मदिरा और पानी का एल्कोहल दिया गया है। देखिए हमारे पास कोई घोल है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उनको जरूर देख लेना आप। इस घोल में से अगर आप कुछ लीटर पानी निकालें, अगर हम x लीटर मिश्रण निकालते हैं, हमने से इसमें से कुछ हिस्सा मिश्रण निकाल दिया। यदि मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला जाए तो कभी भी रेशो चेंज नहीं होता है। तो x लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाए तो हमारे पास एल्कोहल और वाटर का वही रेशो रहेगा जो पहले था। पहले 3:1 था। कितने भी लीटर आप मिश्रण निकाल दें, अगर मिक्सचर में से मिक्सचर जा रहा है कभी भी रेशो चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये बोला जा रहा है उतना ही पानी मिला दिया, यानी कि अगर आपने x लीटर मिश्रण निकाला तो आपने इसमें x लीटर पानी मिला दिया। इसके बाद एल्कोहल और पानी बता रहा है बराबर हो जाएं 1:1। ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें से x लीटर आपने मिक्सचर निकाला। अगर मिक्सचर में से मिक्सचर निकालेंगे तो जो रेशो पहले था वही रेशो रहेगा। उसके बाद आपने उतना ही पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिला दिया तो ये बराबर हो जाए। तो अगर इस सवाल में आपने पानी मिलाया तो आपका एल्कोहल बराबर होना चाहिए। एल्कोहल ऊपर 3 है, नीचे आप 3 से गुना करेंगे, ये हमने गुना कर ली। अब हमें सबसे पहले यहां x का मान चाहिए, तो एक हिस्से से हो गए 3 लीटर। अगर एक हिस्से से 3 हिस्से हो गए, अब देखो क्वेश्चन में लीटर नहीं है तो इनको आप लीटर ही मान लो। तो हमारे हिसाब से x का मान आ जाएगा इस सवाल में 2। जब x का मान 2, क्योंकि 2 लीटर बढ़े तो यहां भी आपको 2 मानना है, और 2 लीटर निकलकर आपका 4 बचा। जब 2 लीटर निकलकर हमारा 4 बचा तो स्टार्टिंग में हमारे पास 6 है। तो ये पूछा जा रहा है कितने लीटर मिश्रण निकाला, तो हमने 2 लीटर निकाला, और 2 लीटर निकालकर अगर 4 बचा तो शुरुआत में 6 था। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1/3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। अब आगे जो आपको क्लास मिलेंगी वो प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित हमारी क्लास होंगी। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने सुझाव हम तक शेयर करें। अब विदा लेते हैं और मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।